शौचालय की खोज करके चले गए, लेकिन ये नहीं बता के गए कि कहाँ करना है, घर के अंदर करना है कि बाहर रोड पे करना है। औरतें खड़ी रहती बेचारी, सोचती थी रात में थोड़ा अंधेरा हो तो हम जाके बाहर करें। मोदी ने इसको मोबाइल दिया। बात करने के लिए। हाँ बस इसीलिए। अब मोदी सरकार। अरे केजरीवाल चोर, साला चोर, शराब घोटाले वाला चोर है वो। अच्छा, चोर है क्या? फिर वो 22 दिन के पैरोल पे आया हुआ है, चोर तो है ही वो। चलिए, अभी तक उसका जुर्म साबित नहीं हो, जब हो जाए तब आप उसको तो वो छोड़िए का मतलब। जेल तो गया है ना, ठीक है, चोर जेल- साहब। ठीक है। तो चोरों के साथ में लालू प्रसाद का साबित हुआ कि नहीं? उन्हीं से गठबंधन में है, तो सारे चोर एक हो गए हैं। जब सब साले चोर है। जब राजा ईमानदार होता है तो सारे चोर एक हो जाते हैं, जान लीजिए। हम वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। अच्छा, किस पढ़ेगा उसकी बात ही हो। चलिए, अच्छा, आप इस समय क्या कर रहे हैं? अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं काहे की? नौकरी के लिए। कंपटीशन में काहे कर रहे हैं? हाँ, कंपटीशन में काहे कर रहे हैं? क्या है, देश का मतलब आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, सेवा मेरे दोस्त, मैं ये पूछ रहा हूँ, कंपटीशन में किस पार्टिकुलर पोस्ट या किसकी तैयारी कर रहे के लिए। हैं? शक्ति में कोई पोस्ट है आपकी? हाँ, कौन सी? अब करेंगे तैयारी तब ना। लेकिन आप एज ए पत्रकार इस चीज को नहीं कहिए कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है। हाँ, ये है प्रतिपक्ष का आता है, प्रतिपक्ष का काम है ये चीजें कहना। अब उस चीज को एज ए पत्रकार आप पूछ सकते हैं, लेकिन दावे के साथ नहीं कर सकते कि उन्होंने ये बात कही। चलिए, यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। दुकान का मालिक बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, दुकान का नौकर सपा को सपोर्ट कर रहा है। भाई ये तो मतलब पत्रकार बिका हुआ है। आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत है टॉप टाउन के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग को दे रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार अच्छी चलेगी। तो आइए अंकल जी से हम लोग पूछते हैं। सबसे पहले अंकल जी आपको प्रणाम, आप अपना परिचय दीजिएगा। क्या परिचय? परिचय अपना। मेरा नाम मुन्ना है। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर आप इस बार मतदान करेंगे? पीछे आ जाइए। शिक्षा, रोजगार, अच्छा, शिक्षा और रोजगार। महंगाई। तो आपको ऐसा किस सरकार में लगा है कि शिक्षा, रोजगार और आपका महंगाई ये काबू रही है? उस सरकार के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिएगा। बीजेपी हमको ठीक लगी है। अच्छा, बीजेपी से थोड़ा कुछ राहत है। तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा पर हम लोग मतलब मतदान करेंगे। तो देश का जो युवा है, लगभग युवा वर्ग इस सरकार से शिक्षा के मामले में बहुत मतलब परेशान रहा या शिक्षा से हतोत्साहित रहा, इस पे क्या? परेशान तो इसका आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, आपको आइडिया नहीं। देखिए, तो ये तो सच है कि इस सरकार में जो देश का युवा है वो शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा परेशान हुआ है। तो आपने कहा कि मतलब आप शिक्षा के आधार पर मतदान करेंगे, तो उसमें तो बीजेपी इस बार फेल रही है। देखो, और महंगाई आप कह रहे हैं, महंगाई तो 35 रुपए किलो आलू है, 40 रुपए किलो, तो ये महंगाई भी। महंगाई है, वो क्या कहा जाए, इसमें महंगाई की सरकार की है कि लोगों की है। शशि नाम हुआ हमारा। अच्छा, शशि नाम है आपका। तो आप इस बार किस मुद्दे पर मतदान करना चाहेंगे? देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छा, तो इसलिए हम भाजपा को वोट देंगे। किस क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है? जैसे अरे हर क्षेत्र इतना कंस्ट्रक्शन का रोड बन रहा है, इतना बढ़िया बन रहा है हर जगह चारों तरफ है। मतलब रोड पे ही रोड वोट देना है और क्या है, बहुत सारा है, बहुत सारा। जैसे मतलब रोड के अलावा उज्ज्वला योजना है आपका। उज्ज्वला योजना चल रही है सरकार ने दिया। उसके बाद ये आयुष्मान भारत कार्ड जो गरीब आदमी का 5 लाख तक का मतलब की है, जो जाइए हॉस्पिटल में और ये क्या बोलते हैं ऑपरेशन करा लीजिए, तो जो कराए हैं उनको बेनिफिट पता है कि क्या है क्या नहीं। इतने सारे शौचालय बना दिए, इतने घर बनाए, क्या चाहते हैं सर आप? और आप क्या चाहते हैं बताइए? शौचालय में मतदान करेंगे इस बार? अरे बिल्कुल करेंगे। भारत वो देश है यार जहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि घर के अंदर करना है कि बाहर करना है। हाँ? ये बताने वाले हमारे माननीय मोदी जी हैं। नहीं, अच्छा, शौचालय की खोज उन्होंने की थी, मोदी जी ने। शौचालय खोजने के लिए आज तक 60 साल तक और लोग तो थे, वो लोग कर देते। शौचालय तो देखिए, रोड का जाल बिछा हुआ है, इन्हीं का तो देन है आज के डेट में। शौचालय की खोज करके चले गए, लेकिन ये नहीं बता के गए कि कहाँ करना है, घर के अंदर करना है कि बाहर रोड पे करना है। औरतें खड़ी रहती बेचारी, सोचती थी रात में थोड़ा अंधेरा हो तो हम जाके बाहर करें। मैं आपके ज्ञान के लिए ये बताना चाहूंगा कि जो इस दीजिए आप कि जो इस शौचालय है, इस शौचालय की कोई बात मुहिम ये कोई बीजेपी नहीं लाई है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब भी तब वो बना नहीं पाए, 20 साल पहले लिया है पर बना नहीं पाए। जब भी कॉलोनी आती थी, जो आपका ये आवास योजना होती थी, उसमें तो लाइटिंग बनती थी यार, शौचालय बनता था। अरे तो आज तक दिखा कहे नहीं भाई बना। अच्छा एक बात बताइए, एक मोहल्ले में 2 बनाना और एक मोहल्ले में 50 बनाना, दोनों फर्क होता है। अब बात ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि मतलब जो सरकार है इसी ने लाया, ऐसा नहीं है भाई, ये सरकार बहुत पहले से है। हम कह रहे हैं लेके आई। सुनिए मेरी बात सुनिए। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को 4 भाई मिल करके चलाते हैं। कंपनी में डर गए यार। चलिए आइए अंकल जी से पूछते हैं, भैया आप किस मुद्दे में इस बार मतदान करेंगे? कुछ हो बताओ, मतदान कैसे, किस बात पे करेंगे, किसको देंगे वोट, किसको देंगे? वोट देंगे ना? वोट देंगे। किसको देंगे? किसको देंगे? टीवी में आएगा भाई, बताइए जल्दी बताइए आप। किसको देंगे वोट?
मोदी। मोदी को देंगे, चलो बहुत बढ़िया, मोदी को। आप किसको सपोर्ट करेंगे? भैया मोदी। मोदी किस बात पर मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? वो इतने साल चलते हैं फिर चलेंगे अब। क्या मतलब? मतलब जो मोदी हैं सब इतने समय मोदी को। अच्छा, सब मोदी को कर रहे हैं, तुम किस बेस पे कर रहे हो वो पूछ रहे हैं। हमें मोदी के अंदर क्या क्या मतलब क्या काम है? मोदी ने इसको मोबाइल दिया। बात करने के लिए? हाँ। बस इसीलिए? अब मोदी सरकार। चलो बहुत बढ़िया यार, मोदी सरकार मोबाइल दे रही है इसलिए उन्हीं को मतदान करेंगे। बस एक ही मुद्दा है मोदी। बस मोदी मुद्दा थोड़ी हो, तो एक पर्टिकुलर पर्सन उसके पार्टिकुलर वो पूरे दुनिया के लिए सबके एकदम नंबर 1 पर्सन है वो। बात ठीक है, लेकिन हम मुद्दा पूछ रहे हैं किस मुद्दे पर? जैसे मुद्दा कुछ है ही नहीं है, मुद्दा सबके यहाँ खत्म हो चुका है। सारे मुद्दे खत्म है भाई। यूपी में सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, जितने माफिया था सब ठिकाने लग गए, सारे मुद्दे खत्म है। अच्छा, हाँ, योगी बाबा और मोदी, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। चलिए तो योगी और मोदी भी योगी के अलावा कोई है ही नहीं है। तो योगी की दुनिया, योगी की जो है ना पूरी दुनिया में पूछ चल रही है। मतलब जहाँ आप जाइए जिस प्रदेश में, वो कहते हैं बस हम आपके ऐसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए। मैं कई प्रदेशों में घूमा हूँ, मैं हर जगह अनुभव किया हूँ, उन्होंने यही कहा कि बस मोदी चाहिए, योगी चाहिए, आपके मुख्यमंत्री चाहिए। केजरीवाल से भी बेहतर? अरे केजरीवाल चोर है, साला चोर, शराब घोटाले वाला चोर है वो। अच्छा, चोर है? फिर वो 22 दिन के पैरोल पे आया हुआ है, चोर तो है ही वो। चलिए अभी तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ, जब हो जाए तब आप उसको तो वो छोड़िए का मतलब। जेल तो गया है ना, ठीक है, चोर जेल- साहब। ठीक है। और जो चोरों के साथ में लालू प्रसाद का साबित हुआ कि नहीं, उन्हीं का गठबंधन में है, तो सारे चोर एक हो गए हैं। जब सब साले चोर हैं। जब राजा ईमानदार होता है तो सारे चोर एक हो जाते हैं, जान लीजिए। जब देश का राजा ईमानदार होता है ना, सारे चोर एक हो जाते हैं। चलिए ठीक है, जब उसका जुर्म होगा तब आप उनको चोर कहिएगा। अरे पक्का चोर है वो, फिलहाल तो अभी एकदम नहीं। चोर। भाई आप किस बार मुद्दे पर मतदान करेंगे? हम तो भैया विकास में मतदान करेंगे। अच्छा, विकास में मतलब किसको देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये तो हम कहेंगे, ये कैसे आपको बता दें कि हम किसको देना चाहेंगे? ये आपका हम संदिग्ध है। विकास- हाँ, ये बिल्कुल संदिग्ध है। विकास कौन? जो हमारा कैंडिडेट अच्छा होगा, जो हमें दिख रहा है आज के हिसाब से, बस उसी पे मतदान हमारा होगा, बस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप नहीं। ये क्या सुनकर अच्छा लगा? हाँ। बस चलिए चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। आइए और कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं कि उनका क्या विचार है। तो करो, क्या छोड़ो, आपका क्या विचार है इस बार? मोदी जी को करेंगे और किसको करेंगे? अच्छा, मोदी जी को करेंगे। मोदी जी अच्छे लगते हैं, किस बात पर? अरे बहुत काम किए हैं, राम मंदिर बनवाया है, पुल बनवाया है, कहाँ कहाँ सब। मंदिर के अलावा तो और कुछ काम? और वही तो बता रहे हैं, पुल बनवाया है और बहुत कुछ काम किए हैं, ऐसे छोटे मोटे बहुत काम है। अभी इतना स्तर पे नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं। अब 10 साल हो गए, कितने साल लगेंगे इस पर पहुंचने के? लगेंगे, अभी धीरे धीरे का स्तर बढ़ता है, ऐसी थोड़ी बढ़ जाएगा। 10 साल तो बहुत कम है। बस साल में बस राम मंदिर बनवा दिए? राम मंदिर कुछ नहीं चाहिए यार, बस बस वही करें। भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। अच्छा, किस मुद्दे पर उनको देना चाहेंगे आप? अरे बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, आदमी अच्छा होने से हाँ, नेताजी इतना बढ़िया काम किए, वो नौजवानों को भर्ती इतना करवाए हैं। बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार में कहाँ भर्ती को हुई है? युवा इतना परेशान है, सब लड़के बच्चे इतना पढ़ के इतना परेशान है। सबके घर में 55 बच्चे हैं। भैया तो नहीं परेशान है यार, ये भी तो युवा है। कहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय है, वोटिंग आप भी तो युवा, आप परेशान हो? नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। अरे इतनी भर्ती कहाँ, सब एको भर्ती हो रही है? बात सही। टोटल भर्ती जो पढ़ेगा उसकी भर्ती होगी। चलिए अच्छा, आप इस समय क्या कर रहे हैं? अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, काहे की? नौकरी के लिए। कंपटीशन में काहे कर रहे हैं? हाँ, कंपटीशन में काहे कर रहे हैं? क्या है, देश का मतलब आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, सेवा मेरे दोस्त भाई ये पूछ रहा हूँ, कंपटीशन में किस पार्टिकुलर पोस्ट या किसकी तैयारी कर रहे के लिए। हैं? एसएससी में कोई पोस्ट है आपकी? हाँ, कौन सी? अब करेंगे तैयारी तब ना। अच्छा ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए, आपको भगवान सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप तैयारी करेंगे तब। बस यही बात तो है, इसीलिए तो आपको दिक्कत नहीं है, समझ नहीं, मतदान तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे, इसके नाम पे हम। जैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किसको देखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसके शासनकाल में बेहतर है? 10 साल से बेहतर है। भारत जो विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, मोदी जी का नाम भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक वर्ल्ड लीडर के रूप में जाना जा रहा है, तो नो डाउट उनसे अच्छा लीडर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बट मेरा एक डाउट है, आपने कहा राष्ट्र सुरक्षा के हित पर हम लोग मतदान करेंगे। देखिए, आए दिन पाकिस्तान घुसता रहता है, चलो छोड़ दो, तो लड़का है उसकी बात छोड़ दो, लेकिन चाइना भी 2018 के बाद भारत में कई बार घुस चुका है। अरुणाचल प्रदेश के अभी 30 जगहों का नाम बदला है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने राष्ट्र सुरक्षा का नाम लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए। वो उनके नाम बदल देने से तो ऐसा नहीं है कि कल हमारा नाम बदल के कोई देश रख दे तो हम मान लेंगे। वो बदले उनके, नहीं, हम नहीं मानेंगे, लेकिन जो बदल रहा है एक दिन वो मान लिया कि हमारा है, तो कौन, ऐसा संभव नहीं है। तो कल्पना की बात है, कल्पना पे बात करना कोई जरूरी नहीं है। रही बात सुरक्षा की बात है,
जब से मोदी सरकार बनी है बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए, सड़कें बनाई गई, हम त्वरित गति से वहाँ जा करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये सब चीजें पहले कहाँ, नहीं, आप पहले धक्का आपने मुक्की का राष्ट्र बॉर्डर, सुरक्षा की बात हाँ की उसी थी। मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। पहले धक्का मुक्की का बॉर्डर होता था, ये कितना घुस गए वो कितना घुस गए, जोर आजमाई से। ये बॉर्डर पे जोर आजमाई से नहीं चल सकता है, ये हमारे सैन्य शक्ति से, हमारी ताकत से। चलिए ठीक है, पहले जोर जबरदस्ती का माहौल था, लेकिन इस बार चीन अंदर ही आ चुका। आपको नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, ये कहीं कहीं वही अरुणाचल प्रदेश में तेज है। एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री ने इस बात की एक्सेप्ट किया, आप कह रहे हैं क्या? कि नहीं, बिल्कुल ये फैक्ट नहीं है। कहीं आप वो दिखा दीजिए बाइट, मैं आप उसके देख लीजिएगा। जयशंकर हाँ। प्रसाद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 30 जगह का भी जश्न बदला है चीन। अरे वो बदल दे, उससे क्या फर्क पड़ता? हम चीन के 50 देशों ठीक है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपके पास 5 बीघा जमीन है, मैं चल के घुस के आपके 5 बीघा का नाम बदल के अपने नाम पर कर लूंगा, तो आप क्या करेंगे उसमें? जब आप करेंगे तब ना, जब आप कर ही नहीं है, मौखिक करेंगे तो हम उससे आप खुश रहिए, करते रहिए। आप तो कैसे पढ़ने पढ़ रहे हैं कि वाले हो- आप नहीं, आप समझिए चीजों को। आप पत्रकार हैं, बायस होकर प्रश्न ना करें। हाँ, मौखिक है। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं कि नहीं, कर अब चुके जैसे जैसे भैया ये कह रहे हैं कि मौखिक वो कुछ भी कर ले तो उससे हमारे उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? मौखिक नहीं किया। जयशंकर प्रसाद ने इस बात को स्वीकारा है कि चीन अंदर आया है। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप ये कहीं नहीं बता सकते कि जयशंकर प्रसाद ने इस चीज को कहा कि वो घुस के हमारे पे कब्जा किए हैं। आप देख लीजिएगा। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, लेकिन आप एज ए पत्रकार इस चीज को नहीं कहिए कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है। हाँ, ये है प्रतिपक्ष का आता है, प्रतिपक्ष का काम है चीजें कहना। अब उस चीज को एज ए पत्रकार आप पूछ सकते हैं, लेकिन दावे के साथ नहीं कर सकते कि उन्होंने ये बात कही। चलिए ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप एक बार जाके इस बात को क्लियर जरूर। चलिए भैया, आपसे पूछना चाहेंगे आपका क्या मुद्दा है इस बार मतदान का? क्या भाई, आपका क्या मुद्दा, मतदान का मुद्दा है इस बार? बीजेपी ये मुद्दा थोड़ी है, फिर मुद्दा पूछ रहे हैं किस मुद्दे पर आप मतदान करना चाह रहे हैं? किस मुद्दे पर मतदान करना चाह रहे हैं? मतलब बीजेपी ही मुद्दा है भाई, वो मोदी मोदी और क्या? मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? हाँ, भैया से पूछिए। मोदी है तो अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। जिलों की राजधानी ये कहना चाहते हैं? मतलब जिलों की राजधानी मतलब हाँ, ये तो नहीं जानेंगे। नहीं तो कम से कम सोना, वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन तो नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आप राहुल गांधी के मिस टंग को समझते हैं, लेकिन मोदी जी की नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी अगर राजधानी मतलब जिले की राजधानी बना दे रहे हैं, सही है। ये पत्रकार बिका हुआ है। देखिए यार, मैं तो सच बोल रहा हूँ। देखिए राहुल गांधी के बारे में सब कोई ध्यान देता है कि राहुल गांधी की मिस्टंग होती है, लेकिन इस समय अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की आप लोग जितनी भी स्पीच देखेंगे, उनकी हर स्पीच में कुछ ना कुछ गलती रहती है। और अभी जस्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट उनका आया, उन्होंने कहा कि जिले की राजधानी, तो देखिए सबसे बड़ी गलत बात है। मैं कांग्रेस को ही करूंगा। किस मुद्दे पर करेंगे? एक बार इधर देख के बता दीजिए। एक भी बंदा नहीं है यार, एक भी मुद्दा ढंग का नहीं है इन लोग का बीजेपी का, इसी वजह से कांग्रेस का करो। आगे तो जाइए भाई, बस हो गया, मेरे हाथ में समोसा आ गया मेरे को। समोसे वाले परेशान। चले भैया, और लोगों से मिलकर बात करते हैं। और साइकिल पर। साइकिल पर किस लिए? अरे दूसरा देश बनवाना है ना। दूसरा देश बनवाएंगे साइकिल? हाँ। चलिए ठीक है, चलिए आप हाँ। साइकिल को दे आइए। अंगद भैया से पूछ लेते हैं किसको मतदान करेंगे। हम तो भैया सपा वाले हैं। अच्छा, सपा वाले। बेरोजगारी में 300 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी में 300 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आप अगर 300 रुपए की नौकरी कर रहे हैं तो बेरोजगार थोड़ी है। और क्या है भैया, 4 लड़के हैं, किसको कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएंगे? अच्छा, और क्या? जिन्हें रोजगार करने के लिए उतना टैलेंट भी होना चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा है कि अब पकौड़ा तल रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का रोजगार है। तो वो पकौड़ा तने बात की बात है बड़े भाई। अच्छा, चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया बस बीजेपी वाले हैं। अच्छा, काम करने वाले सपा को, कम करवाने वाले बीजेपी को। यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। दुकान का मालिक बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, दुकान का नौकर सपा को सपोर्ट कर रहा है। भाई ये तो